सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए व्लॉग के साथ। अगैन अहान बहुत जल्दी उठ गए थे आज। और कल अहान के सोने के बाद, क्योंकि उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा था, तो उसके बाद मैंने खाना बनाया। मतलब मैंने डिनर किया है रात के 1:30 बजे। 11:30 के बाद मैं किचन में लगी थी। सोते सोते हमें 2:30-3 बज गए थे। मतलब मुझे तो 3 बज गए थे, क्योंकि बर्तन वॉश किए। मेरे हस्बैंड सो गए थे, फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किया और उसके बाद सोई आके तो 3 बज गए थे। और सुबह हान उठ गया तो उसके साथ उठना होता है। और अभी जो मैं उसे ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ वो है टमाटो सूप। लाइट भी है और खांसी और सर्दी के लिए थोड़ा सा आराम देगा उसे। तो मैंने बना लिया है, अब बस मुझे सर्व करना है। अपनी ब्लैक कॉफ़ी मैंने बना ली है, तो बस जा रही हूँ मैं उसके लिए, उसका ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए और उसे खिलाने के लिए। थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूंगी, गर्म दूंगी, ताकि उसे चेस्ट में रिलीफ मिले खांसी के लिए। मेरा बच्चा इतने बीमार होने के बाद भी अपनी पूरी कोशिश करता है एक्टिव रहने की। ये देखिए, मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। ये जस्ट हाइड एंड सीक खेल रहा है, पीकबू, और ये अपने मज़े ले रहा है। मतलब मैं भी कोशिश करती हूँ पूरा कंट्रीब्यूट करूँ इसके साथ। जब ये एक्टिव है तो इसके साथ मैं भी थोड़ा सा प्ले मोड में रहूँ। और इतने अच्छे से खेलता देख करके ना बड़ी खुशी होती है मुझे इसे। और जब ये बीमार होता है, जब वॉमिट करता है, तो मुझे सच में रोना आता है। तो सुबह के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ डायरेक्टली। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:15। अहान का लंच वगैरह सब हो गया। इवन ब्रेकफास्ट करके उसने 1 घंटे की नैप ली। मैंने 30 मिनट्स की नैप ली, क्योंकि मुझे इतनी थकावट हो रही थी, नींद आ रही थी। आज कुछ खाना भी ढंग से नहीं बनाया। उठने के बाद बस राइस दाल कल की ही बची हुई थी, और कोफ्ता करी जो मैंने रात को बनाया था उसमें ही मैनेज हो गया। आज हस्बैंड ने भी बोला कि मत करो कुछ। अहान को मैंने खिचड़ी बनाकर खिला दी। अहान को मैं डेली शायर अभी नहीं दिला रही हूँ, क्योंकि उसको भी सर्दी ज़ुकाम है। तो एक दिन गैप करके ऑल्टरनेट डे पे आज बस स्पंज कर दिया, हैंड और लेग्स को उसके अच्छे से वॉश कर दिया, मैंने क्लीन कर दिया, चेंज कर दिया। अभी वो बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है। मैंने बर्तन वॉश कर लिए, अब बस मैं अपना लंच लेकर आई हूँ कि लंच कर लूँ। मैंने अपने बालों को भी नहीं सुखाया। पहले मैं सोच रही हूँ ये कर लूँ, उसके बाद अच्छे से मैं ड्राई करके उसके बाद मैं अहान को सुलाऊंगी। उसका हल्दी दूध भी रेडी है मेरा, तो मैं जल्दी से क्विकली कर लेती हूँ लंच, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। सोया, सो के उठा, आज फिर से इससे वॉमिटिंग। नहीं, वो नहीं, टमाटर तो बिल्कुल ही नहीं, ठंड सर्दी में तो बिल्कुल नहीं बेटा। सो आज इसे वापस से वॉमिटिंग हो गई। हाँ, टेडी है। तो तबीयत इसकी काफ़ी डाउन है अभी फिलहाल। हाँ, अब मैंने डिसाइड किया ना कि मैं एक दिन गैप करके व्लॉग अपलोड करूँगी, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बच्चे के साथ बहुत टफ हो जाता है ये सारा कुछ। और अगर आपको कह करके मैं डिलीवर ना कर पाऊँ तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इट विल बी बेटर कि मैं एक दिन के ऑल्टरनेट पे आपको वीडियोस अपलोड करूँगी, ताकि मैं कुछ अच्छी चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ आप तक। तो एक दिन का रेस्ट भी मुझे ज़रूरी है। और अभी आप देख सक रहे हैं कि इसकी तबीयत ऐसी हो गई है कि मैं प्रायोरिटी ये है मेरे लिए। तो पहले मैं इसको देखूँगी, और इस चक्कर में ना मैं कुछ शूट कर पा रही हूँ, ना उसकी एडिटिंग सही तरीके से हो पा रही है। तो मेरी जान, तो बेहतर है कि मैं एक दिन के ऑल्टरनेट पे आपको वीडियोस अपलोड करके दूंगी। और अभी देखते हैं, फ़िलहाल तो कोई है नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी भी, बट अगेन सेम प्रॉब्लम। तो लेट्स सी, या तो मैं इसे कहीं सेटल करूँगी या फिर वेट करना होगा।
और यहाँ मुझे रूम ठीक करना था, तो लगे हाथ मैंने सोचा क्यों ना उसके कुछ गर्म कपड़े और बचे हुए हैं, कल मैंने निकाले थे बट सारे कपड़े मुझे नहीं मिले थे, तो मैं आज सोच रही थी उसे भी देख लूँ। जैकेट्स वगैरह इसके हैं, सारे निकाल के ही रख लूँ, पता नहीं कब सर्दी क्या सिचुएशन आ जाए, तो उसके लिए मुझे गर्म कपड़े बाहर रखने ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी, और जो कपड़ों की नीड नहीं थी मैंने सोचा आज उसे रख भी देती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि अहान की दादी आ गई थी और बच्चे भी नीचे से आ गए थे सारे हाउस हेल्प के। तो अहान खेल रहा है अभी, जब तक वो खेल रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करके रख देती हूँ। स्पेशली उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था मेरे गर्म कपड़े निकालना, तो मैंने वो सारे कपड़े निकाल लिए। उसकी जो शूज़ वगैरह थी जो छोटे हो गए वो सबको मैंने रख दिए हैं अभी फ़िलहाल के लिए, बाद में देखेंगे क्या करना है इन सब चीज़ों का। तो अगर काम की बात करूँ तो सारे काम मेरे लगभग डन हो चुके हैं। अहान का डिनर डन हो गया है, बेड भी मैंने सेट कर रखा है, बस मुझे इस सेक्शन में उसको अटैच करना है अपने बेड के साथ, तो मैं वही कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और इसके बाद बस मुझे उसके कपड़े भिगोने के लिए डालने हैं, क्योंकि आज मैं वॉश कर ही नहीं पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। और रही बात आज के व्लॉग के बारे में, तो क्योंकि अहान की तबीयत ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज भी उसे वॉमिटिंग हो गई दोपहर में सोने के टाइम में। मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, उसको इसी टाइम में वॉमिटिंग हुई है जब भी हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि खाना खा के तुरंत ही आकर के वॉमिट कर दिया। खाना खाया मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स वो खेला है, एक्टिव रहा है, और फिर सोने के टाइम में आकर के उसको हो गई वॉमिटिंग। जब बच्चा बीमार होता है और घर की चीज़ें भी है, सब कुछ है, तो आपको बिल्कुल ही मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में, एक्स्ट्रा चीज़ में, सिर्फ बच्चे पे ही ध्यान होता है। तो मेरे साथ भी वही सीन है, तो मैं कुछ शूट कर नहीं पा रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं एक दिन ऑल्टरनेट करके अब से व्लॉग अपलोड करूँगी, डेली नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे इतने दिनों में ये चीज़ें समझ में आई है कि फिर बच्चे से कहीं ना कहीं ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, और ये अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। तो अगर मैं डेली अपडेट कर रही थी अब तक, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं होप होगी कि मेरी डेली वीडियो अपडेट होनी है। तो इसके लिए मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फॉरवर्ड कर रही हूँ कि अब से मैं एक दिन ऑल्टरनेट करके अपनी वीडियो अपलोड करूँगी। सो आई होप कि आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।